Hello students, hope you are alright. So we are doing block 8 and lesson plan 2 reading. And aim is you will be able to answer comprehension questions accurately by reading a text. आज आप एक टेक्स्ट को किसी भी स्टोरी को रीड करके आंसर कर पाओगे. Okay students, tell me if I ask you to answer all the practice questions of the text of this block you skimmed yesterday, would you be able to do it and why? कि जो हमने पहले यहाँ पे लेसन प्लान किया था स्कीमिंग, इस वन जो आपने किया था, तो उसको करने के बाद अगर मैं आपसे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूछूं इस ब्लॉक के, आप कर पाएंगे? यू विल प्रोबेबली थिंक आई वॉज एक्टिंग फनी एंड से हाउ कैन वी आंसर द क्वेश्चन. अब आप सोचोगे कि मैम भी क्या मजाक कर रही हैं, कैसे हम सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं. वी हैव नॉट रेड इट, हमने अभी चैप्टर पढ़ा तो है नहीं, सिर्फ हमने फर्स्ट सेंटेंस, हेडिंग्स वगैरह, पिक्चर्स देखी थी, यही तो सब किया था. सो ऑल्दो skimming is a useful reading strategy to get a general understanding of a text. जो skimming हमने की थी कि फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, पिक्चर्स देखी थी, ये फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया था, उससे हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि किस बारे में है टेक्स्ट. इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट. अगर हमें डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, डिटेल्ड डिटेल्स चाहिए, तो ये यूजफुल नहीं है. इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट. फॉर एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल. तो हमें पूरा लेसन पढ़ना पड़ेगा. Today we will read the lesson in British India to understand it accurately. आज हम लेसन पढ़ेंगे पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको अच्छे से समझने के लिए. तो टेक आउट द चैप्टर, पेज नंबर 57, पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. The modern Indian education system is very different from the education system that existed before the British came to India. जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो बहुत अलग है उस सिस्टम से जो ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था. The country saw a change not only in the school curriculum but also in the students who attended school. So हम चेंज देख सकते हैं करिकुलम में भी, स्टूडेंट्स में भी. Do you want to know what happened and how this happened? क्या आप जानना चाहते हैं कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? If yes, then read on. The British came to power in India in the 18th century as the Mughal Empire began to slowly fade away. 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे फेड होने लगा, ख़त्म होने लगा, द यूरोपियंस, द पोर्टुगीज़, फ्रेंच, डच एंड द इंग्लिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स. ये व्यापारी बन के आए. एंड द मुगल्स अलाउड देम टू सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट. मुगल्स ने उन्हें अलाउ कर दिया अपना बिजनेस वहाँ सेट करने के लिए. द मुगल्स डिड नॉट इमेजिन दैट वन डे अ फ्यू ऑफ दैम वुड बिल्ड टाउन्स लाइक कलकत्ता, मद्रास एंड पांडिचेरी. तो मुगल्स को अंदाज़ा भी नहीं था इस चीज़ का कि यही लोग जो डच से आए हैं, पोर्टुगीज़ से आए हैं, लोग यहाँ पे अपने टाउन्स बना लेंगे, जैसे कलकत्ता बना लिया है, मद्रास बना लिया है. हैव देयर ओन प्राइवेट आर्मीज़ होंगी एंड फाइट विद दैम और अमंगस्ट ईच अदर. और मतलब मुगल्स ने कभी सोचा नहीं था कि आपस में लड़ाई करेंगे, उनकी आर्मीज़ होगी. बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द इंग्लिश हैड ट्रायम्फ्ड ओवर द अदर यूरोपियन पावर्स. 18th सेंचुरी के लास्ट तक क्या हुआ, जो अंग्रेज हैं, द इंग्लिश हैं, वो जीत गए थे दूसरे यूरोपियन पावर्स के ऊपर. इंडिया बिकेम देयर लार्जेस्ट कॉलोनी. इंडिया उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी बन गई. द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश मोनार्की. द 18th century was a time of great turmoil as the Europeans, as Marathas and the Mughals battled for ownership of the land. When the British finally triumphed, the people were quite relieved as they believed that there would finally be some peace. In many ways, daily life in the cities and villages went on pretty much as before, but gradually the attitudes of the people changed through their interactions with the Europeans, work done by social reformers and government. So 18th century का जो टाइम था बहुत ही चिंता वाला टाइम था, टर्मोइल का टाइम था, क्योंकि जो यूरोपियंस थे, मराठास थे एंड मुगल्स, उनकी मतलब लैंड की ओनरशिप के लिए लड़ाई होने लगी. और जब ब्रिटिश जो है फाइनली जीत गए तो अब लोगों को थोड़ा रिलैक्स हुआ. एज दे बिलीव्ड, उनका विश्वास था कि अब कुछ शांति हो जाएगी किसी तरीके से. जो डेली लाइफ थी सिटीज़ में, विलेजेस में, अब पहले की तरह चलने लगा. लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया. जब उनके बात करने का तरीका चेंज हो गया, जो अंग्रेज़ थे उनका यूरोपियन के साथ, और जो सोशल रिफॉर्मर थे उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ. द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 2 centuries. लगभग 200 सालों तक जो है रूल किया अंग्रेजों ने इंडिया पे. फर्स्ट इट वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट रूइंड द इंडियन इकोनॉमी एंड मेड इट्स ऑफिसर्स सो रिच दैट वर कॉल्ड नवाब्स.
सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बर्बाद कर दिया इंडियन इकोनॉमी को, और जो इसके ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, उन्हें नवाब कहा जाता था। देन आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ द 1857 जो रिवोल्यूशन हुआ था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द रनिंग of their richest colony. So there were Englishmen arriving at Indian shores as army officers. अब हर जगह अंग्रेज ही आने लगे. Administrations of Indian civil services, businessmen and missionaries. Indians were introduced to a new religion, Christianity. अब इंडियंस को एक नए रिलीजन से इंट्रोड्यूस कराया गया. न्यू लैंग्वेज इंग्लिश, नई लैंग्वेज सीखनी पड़ी उन्हें. एंड यूरोपियन कल्चर. The biggest changes that happened with the British in India were the introduction of modern education and technology. और सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ इंडिया में? मॉडर्न एजुकेशन आई, टेक्नोलॉजी आई, एंड द ग्रोइंग अपोजिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम. और कास्ट सिस्टम का अपोज होने लगा, विरोध होने लगा. इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ एजुकेशन इंस्टेड ऑफ संस्कृत और पर्सियन. पहले लैंग्वेज होती थी संस्कृत या पर्सियन, लेकिन उसके बाद अंग्रेज जब से आए वहाँ पे मीडियम क्या हो गया? इंग्लिश हो गया. जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं सारे. सोशल रिफॉर्म्स बिगेन विद द emancipation of women, opposition to the caste system and decrease in the power of Brahmin priest. ब्राह्मण पावर, जो प्रीस्ट हैं पुजारी होते थे मंदिर में, उनकी पावर कम होने लगी, कास्ट सिस्टम होने लगा. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी, रेलवेज, द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम, मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड मशीन्स. दे ट्रांसफॉर्ड पीपल्स लाइफ, जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल गई. इंडिया बिगेन टू चेंज एंड सो डिड द डेली लाइव्स ऑफ द पीपल. अब इंडिया बदलने लगा, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदलने लगी. लाइफ ऑफ द इंडियंस. The life of people was ruled by religion and superstitious beliefs. जो अंधविश्वास होते हैं उन पे जो है इनका रूल था इंडियंस की लाइफ पे. द ब्राह्मण प्राइस्ट और द मौलवी डोमिनेटेड देयर डेली लाइफ्स बिकॉज दे वर ऑफन द ओनली लिटरेट मैन अराउंड, स्पेशली इन द विलेजेस. गांव में जो पुजारी होते थे मंदिर में, यही जो है पढ़े लिखे लोग होते थे थोड़े बहुत, और ये लोगों की लाइफ को डोमिनेट करते थे. दे कंट्रोल पीपल थ्रू देयर रीडिंग्स ऑफ द सेक्रेट टेक्स्ट एंड एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स. वो जन्म पत्री वगैरह देखते हैं उसके थ्रू बताते थे कि दे ऑल्सो डिक्टेटेड. आजकल भी लोग जैसे मुहूर्त निकलवाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं. सो दे ऑल्सो डिक्टेटेड हाउ पीपल शुड लिव. वो बताते थे कैसे रहना है, कब शादी करनी है, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड इवन व्हाट दे शुड ईट, उन्हें क्या खाना है. हिंदूज वर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर कास्ट एंड ब्लाइंडली ओबेड व्हाट देयर प्रीस्ट सेड. तो हिंदू जो है विश्वास करते थे उन पर ब्लाइंडली, बिल्कुल जो वो कहते थे. सो देयर लाइव्स वर फुल ऑफ एब्सर्ड एंड एक्सपेंसिव रिलीजियस rituals. For example, the Hindu manual would tell you that the fruits and vegetables were to be eaten on what day. कि हिंदू मैनुअल ही तुम्हें वो जो प्रीस्ट है वही बताएंगे कौन से दिन कौन सा फ्रूट खाना है. इमेजिन लूजिंग योर कास्ट बिकॉज यू एट अ बनाना ऑन अ ट्यूसडे. अगर ट्यूसडे को बनाना खा लिया तो तुम्हारी कास्ट ही लूज हो गई है. द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रिमेन्ड वेरी डिफिकल्ट. साधारण लोगों की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल थी. फार्मर्स वर एक्सट्रीमली पुअर एज ऑल द प्रॉफिट वॉज मेड बाय द जमींदार्स हु टेक्स देम रूथलेसली मतलब बेरहमी से. And famines happened frequently and neither the government nor the जमींदार did much to help the farmers. फार्मर्स से जो है जमींदार सारे पैसे ले लेते थे बेरहमी से, यहाँ पे अकाल पड़ जाते थे. सो ना तो गवर्नमेंट ने हेल्प की ना जमींदार्स ने हेल्प की फार्मर्स की. ड्यूरिंग मुगल टाइम्स वन ऑफ आवर बिगेस्ट इंडस्ट्रीज वॉज टेक्सटाइल वीविंग विच वॉज मेनली डन बाय द पीपल लिविंग इन द विलेजेस. जो गाँव के लोग ही करते थे उसमें काम. देन एज द ब्रिटिश स्टार्टेड सेलिंग चीप फैक्ट्री मेड कॉटन. जब ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने जो है फैक्ट्री में बना हुआ कॉटन सस्ते में बेचना शुरू किया, द वीवर्स लॉस्ट वर्क. अब वीवर्स का काम चला गया. दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़ वेयर दे lived in horrific slums and वर्कड एज डेली वेज लेबरर्स. अब जब जो अंग्रेज़ थे वो सस्ते में कॉटन बेचने लगे, जो इंडिया के लोगों का जो है काम चला गया. उन्हें शहरों में जाना पड़ा, वहाँ पे बस्तियों में रहना पड़ा गंदी, और उन्हें डेली मजदूरों के रूप में काम करना पड़ा था. रिच इन द सिटीज़ यूजुअली ट्रेडर्स मनी लैंडर्स जमींदार्स लिव्ड इन लग्जूरियस मैंशंस. वो तो महलों में रहते थे. जो जमींदार्स वगैरह थे, मनी लैंडर्स थे, सर्व्ड बाय एन आर्मी ऑफ सर्वेंट्स एंड स्क्वीज्ड एवरी पैसा आउट ऑफ द पुअर. और गरीबों से हर एक पैसा निचोड़ लेते थे. These men earned money by working for the English. ये अंग्रेजों के लिए काम करके पैसा कमाते थे. For them, their colonial masters were like gods. उनके जो colonial master होते थे उनके लिए भगवान होते थे. So they spent their time worshipping their English deities. Deities मतलब देवी देवता जो होते हैं उन्हीं की पूजा करते थे वो भी. Then there was the disgraceful caste system that divided the Hindu society. फिर वहाँ caste system आया
हिंदू सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। द वर्स्ट फेट वॉज रिजर्व फॉर दोज कंसीडर्ड अनटचेबल्स माना जाता था कुछ लोगों को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दलित्स एंड अनटचेबल्स गेन फ्रॉम अ colonial government as they were offered both education and work, but Hindu society did not make it easy. For example, Dr. B.R. Ambedkar's father was in the army and he educated all his sons. B.R. Ambedkar के पापा आर्मी में थे, उन्होंने अपने सभी बेटों को पढ़ाया. A brilliant student, Ambedkar studied in ब्रिटेन में पढ़े थे, and the United States, and when he came back to India, the Maharaja of Baroda offered him a job. तो बड़ौदा के महाराज ने उन्हें जॉब ऑफर की. However, he was forced to refuse the offer because no one would rent a room to him. उन्हें ऑफर रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि कोई उन्हें रूम ही किराए पे नहीं देता. एंड हिज कलीग्स रिफ्यूज टू शेयर अ मील विद हिम, और जो उसके सहकर्मी थे, जो कलीग्स थे, उसके साथ खाना भी शेयर नहीं करते क्योंकि वो एक अनटचेबल था. So now it's question answer time. How did the British government come to power in India? Do you think the author is justified in calling the caste system disgraceful? Why? The British first came to India as traders through the East India Company. Gradually, they built towns in India, set up their army and fought the Indian kings for territories. In the 18th century, the British defeated the Marathas and the Mughals and emerged as the new power. नई पावर बन गए. आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. अंग्रेजी सरकार ने जो है बिल्कुल साम्राज्य संभाल लिया इंडिया का फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट द ऑथर इज राइट इन कॉलिंग द कास्ट सिस्टम डिस्ग्रेसफुल because it widened the gap between the Indians and the weakened the society. क्योंकि जो कास्ट सिस्टम आया कि टचेबल है, इनटचेबल है, हाई कास्ट है, लोअर कास्ट है, तो इंडिया की जो सोसाइटी डिवाइड हो गई, गैप आ गया लोगों के बीच में. सो हाउ डिड दीज टिप्स हेल्प अस रीड इफेक्टिवली? हाउ डिड रीडिंग नोट स्कीमिंग हेल्प अस आंसर? अंडरलाइनिंग द important parts of the topic help us to identify the key details. Making notes help us to understand the main idea of the text accurately. While scheming, we skip difficult words, but while reading, we must understand the meaning of all words so that we can not miss out any important information. Skimming जब करते हैं तो हम कुछ words मिस कर देते हैं, लेकिन जब हम reading करते हैं तो उसमें हर word का meaning हमें पता होता है. Skimming gives us an overview. Reading helps us to understand the text and know its detail. और reading करने से हमें detail पता चलती है. We can connect all the sections easily. So how can we answer questions that do not have answer in the text? कि जिनके आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं होते, उनके आंसर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक द ऑथर इज जस्टिफाइड इन कॉलिंग द कास्ट सिस्टम डिसग्रेसफुल? क्या आपको लगता है कि ऑथर ने जो है साबित किया है कि कास्ट सिस्टम जो है बहुत ही शर्मनाक है? क्यों? क्वेश्चंस लाइक दीज आस्क फॉर अवर ओपिनियन. इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, होट्स होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, इनमें हमारा ओपिनियन मांगे जाते हैं. दे एक्सपेक्ट अस टू एक्सेस फैक्ट इन द टेक्स्ट टू मेक एन ओपिनियन एंड कम टू एन कंक्लूजन. तो हमसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हम टेक्स्ट को पढ़ के अपना ओपिनियन फ्रेम करें और कंक्लूजन पे आएँ. वी नीड टू यूज फैक्ट्स एंड रीजन्स टू सपोर्ट अवर ओपिनियंस व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. नाउ टेक आउट योर वर्कशीट एट पेज नंबर 38. Reading S2. Read the section changes brought by the modern education. Answer the questions that follow. कि modern education किस तरह के changes लेके आई? Education opens the mind as one learns to judge and ask questions. जो education होती है हमारे mind को open करती है. जो हम लोग नैरो माइंडेड नहीं रहते हैं, हम लोगों को जज कर सकते हैं एजुकेशन के जरिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मॉडर्न एजुकेशन द स्टार्टेड ह्यूज चेंजेस इन होम्स. वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन दीज एजुकेटेड यंग मैन आस्क्ड वाज, जो पढ़े लिखे लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज रॉन्ग विद इंडिया? इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम थी? इफ अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री कुड कम एंड कॉन्कर इंडिया देन देयर वाज समथिंग वेरी रॉन्ग विद आवर सोसाइटी. छोटी सी यूरोपियन कंपनी आके हमारे इंडिया को बर्बाद कर सकती है तो कुछ तो गलत था हमारी सोसाइटी में. द ब्राइटेस्ट अमंग दैम सून रियलाइज दैट वट वॉज नीडेड वॉज मॉडर्न एजुकेशन. तो जो इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने एहसास किया कि यहाँ पे एजुकेशन की कमी है इंडिया में और मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है. एन एंड टू रिलीजियस सुपरस्टिशंस, और जो अंधविश्वास हैं पहले के पुजारी वगैरह के, इनको ख़त्म करना होगा. आ शिफ्ट अवे फ्रॉम ब्लाइंड फेथ इन द प्रीस्ट एंड फाइनली द सेटिंग फ्री ऑफ वीमेन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस. और वीमेंस को आज़ाद करना होगा. जो पहले लोग औरतें जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी. Raja Ram Mohan Rai started the Brahmo Samaj based on the pure form of Hinduism without rituals. उन्होंने एक ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया. At the Samaj prayers, members recited Sanskrit shlokas and ceremonies like weddings were held without priest or expensive rituals. कोई पुजारी वगैरह नहीं होते थे शादियों में. The members of the Samaj opened schools for girls.
फॉट अगेंस्ट द हॉरिबल प्रैक्टिस ऑफ सती, सती की प्रैक्टिस होती थी, अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनकी जो वाइफ होती थी उन्हीं के साथ वो भी मर जाती थी वहीं पे। सो इसका एंड किया गया। एंड सोन वीमेन वर डिफाइंग द पर्दा प्रथा, जो घूंघट करती थी उनको भी डिफाइन किया गया। स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम, घर से बाहर निकलने लगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर टू फोर्ट अगेंस्ट द हॉरिबल प्रैक्टिस ऑफ सती, अपोज चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह होते थे, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, उसको अपोज किया गया। एंड देन लेड अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द मैरिज ऑफ विडोज, विडोज द लेडी हु डजंट हैव हस्बैंड, तो उनकी रीमैरिज पे भी यहाँ पे मूवमेंट चलाया गया। बिटवीन 1857 एंड 1508 ही स्टार्टेड अराउंड 30 स्कूल्स विद अ टोटल एनरोलमेंट ऑफ 1300 गर्ल्स थी उन स्कूल्स में। There were absurd objections as conservative people declared that educated girls were disobedient, मतलब वहाँ पे ऐसा समझा जाता था कि जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती हैं वो बातें नहीं मानती हैं, disobedient होती हैं। एंड superstitious believe that the husbands of educated girls died young and they became widows very quickly, और जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती हैं उनके हस्बैंड जल्दी डेथ हो जाती हैं, उनकी विडो हो जाती हैं, इस तरह का बिलीव था वहाँ पे। देन इज द फर्स्ट बैच ऑफ फीमेल ग्रेजुएट्स पास्ड आउट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 1890, रिमार्केबल यंग वुमन नेम्ड कदम्बिनी बासु बिकेम द फर्स्ट लेडी डॉक्टर इन इंडिया। तो फर्स्ट लेडी डॉक्टर कौन बनी इंडिया की? कदम्बिनी बासु। शी वेंट टू Edinburgh to study medicine and came back to practice in Calcutta, traveling alone around the city in a carriage. More women chose a public life during the freedom movement. When answering the call of Mahatma Gandhi, they stepped out to march proudly into big wide world. So what are the key details? You have to underline the key details, main details. You will underline it. How did the life of women change in the British India? British India में कैसे women की life change हुई? Their life changed because people like Raja Ram Mohan Rai and Ishwar Chandra Vidyasagar fought for the rights of the women. They fought to educate women, opposed child marriages and sati, and supported widow remarriage. From being in pardas, women were educated and participated in public events during the freedom movement. Question 3. Do you think the belief that educated women were unlucky or disobedient valid? क्या आपको लगता है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो disobedient होती हैं और unlucky होती हैं? So the belief that educated women were unlucky and disobedient was invalid because people rejected these ideas and encouraged the women of the families to be educated.